हमें संदेश भेजना है भाजपा के एमएलसी नवल किशोर जी की। वे कहे थे कि कार्रवाई करेगा एसएसके के पाठक, उसको लपड़ झपड़ खिलाएंगे। कार्रवाई कर दिया है, लपड़ झपड़ कब खिलाते हैं इसका मुझे इंतजार रहेगा। और जदयू एमएलसी नीरज कुमार जो साक्ष्य मान रहे हैं, जल्दी आपको बोरा भर भर के साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा 9:05 में जो कार्रवाई हुई है और 4:50 में जो कार्रवाई हुई है, और देखेंगे कि आपकी लेखनी में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, एससीएसके के पाठक को लेकर के अब भी सबसे अधिक यदि हमलावर कोई है तो वह सत्ता पक्ष के ही नेता हैं, चाहे वो भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जी रहे हों या फिर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी रहे हों। दोनों का बयानबाजी लगातार देखने और सुनने को मिल रहा है। एक तरफ एमएलसी नवल किशोर यादव लपड़ झपड़ खिलाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ एमएलसी नीरज कुमार साक्ष्य और सबूत मांगते हैं कि हमारे पास यदि एससीएसके के पाठक के विरुद्ध यह साक्ष्य हो कि उन्होंने 10 बजे से पूर्व ही किसी शिक्षक शिक्षिका पर उन्होंने कार्रवाई किया है, तो उनके लेखनी में इतना दम है कि एक बार में एससीएसके के पाठक को सस्पेंड करवा सकते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य होता है इस प्रकार से बयानबाजी करने वाले जो नेता हैं सत्तारूढ़ पक्ष के, वो आखिर उनका जमीर इस प्रकार गवाही कैसे देता है कि जो सरकार है, जिस सरकार के वे अभिन्न अंग हैं, उनके सरकार के द्वारा जिस पदाधिकारी को संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है सदन से लेकर के सड़क तक, और उसके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि इन सभी सिर्फ हमें आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं और हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें दो ही बात सामने निकल करके आ रही है। या तो ये चाहते नहीं हैं कि एससीएसके के पाठक पर कार्रवाई हो, सिर्फ उजुल फुजुल मीडिया के सामने उनकी भर्त्सना करके उन पे आरोप मढ़ के और निकल जाना चाहते हैं, और दूसरा कि एमएलसी चाहे वो भाजपा के नवल किशोर जी हों या फिर जदयू के नीरज कुमार जी हों, इनका सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक इनका कोई चलता नहीं है, कोई सुनता नहीं है इनका। दो ही चीज हो सकता है। ये तो बार बार जो है कई बार ऐसा इनका बयान सामने देखने को मिला है, लेकिन आज तक क्या हुआ? जहां तक रह गई साक्ष्य की बात, तो शिक्षक शिक्षिकाएं यदि चाहें तो बोरा भर भर के साक्ष्य उपलब्ध करवा दें नीरज कुमार को। जो साक्ष्य को कह रहे हैं, यदि साक्ष्य हो तो वे उनका लिखनी में इतना दम है कि वे सस्पेंड करवा सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं, तो बोरा भर भर के साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्योंकि एक नहीं कई बार एससीएसके के पाठक के द्वारा विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों के एक से अधिक कह सकते हैं कि अब तक दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो चुका होगा। और दो अलग अलग पत्र आपने देखा ही होगा। एक पत्र में 9:05 तक शिक्षक शिक्षिका नहीं आ पाए, छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं हो पाए, इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई। दूसरा, 5 बजे से 10 मिनट पूर्व ही विद्यालय बंद हो गया, या फिर विद्यालय खुला भी था, शिक्षक शिक्षिकाएं थे लेकिन छात्र छात्राएं नहीं थे, इस वजह से उन पर कार्रवाइयां हो गई। अब बताइए, जबकि मुख्यमंत्री जो सदन से उन्होंने घोषणा किया उसके हिसाब से 3:45 से 4:15 बजे तक ही विद्यालय चलने हैं। 10 से 4 बजे तक क्लासेज होंगे और 15 मिनट पहले आना है, 15 मिनट बाद तक ठहरना है, चले जाना है। लेकिन 9:05 में कार्रवाई हो जाती है, 4:50 में कार्रवाई हो जाती है। क्या इस पत्र पत्रांश से वे अनभिज्ञ हैं? क्या समाचार पत्रों में इसे लेकर के जो खबरें प्रकाशित की गई, क्या उस समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? क्या न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जो एक खबर चलाई गई थी, क्या उन खबरों से वो अनभिज्ञ है, नहीं देखते हैं खबर? और जब मीडिया रिपोर्टर उनको कहा कि इस प्रकार की हुई है, 9:05 में कार्रवाइयां हुई है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन से टाइमिंग की घोषणा करने के बावजूद भी इस तरह से कार्रवाई हुई है, तो कहते हैं हमारे पास साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य रहे तो मेरे लेखनी में इतना दम है कि मिनटों में हम उन्हें दिखा देंगे, उन पर कार्रवाई करवा देंगे, उन्हें सस्पेंड कर देंगे। नहीं, तो ये इतने अनभिज्ञ तो नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर यदि मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, यदि कोई सत्ता में बैठे किसी मंत्री को कोई यदि अपशब्द बोल देता है, तो फिर देखिए किस प्रकार से तांडव मच जाता है, वो झट से उनके पास पहुंच जाता है। नहीं, कोई जाति धर्म को लेकर के कोई उस तरह से असामाजिक तत्व तो हर जाति धर्म में है, वो दूसरे जाति को, दूसरे धर्म को टारगेट करते रहते हैं। और उस प्रकार के किसी आपत्तिजनक जो पोस्ट हो जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, तो अब देखिए किस प्रकार से तांडव मचा देंगे लोग, वो तुरंत पहुंच जाता है उनके पास। लेकिन इतना बड़ा शिक्षा विभाग का एससीएस पत्र जारी कर रहा है, समाचार पत्रों में खबरें छप रही हैं, न्यूज चैनलों पर खबरें चलाई जा रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन से बार बार घोषणा करने के बावजूद भी एससीएसके के पाठक ने 9:05 तक विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के न पहुंचने की वजह से उन पर कार्रवाइयां किया। यह खबर प्रकाशित होता है, यह खबरें चलाई जाती है प्रमुखता से, पुरजोरता से कि 4:50 में शिक्षक शिक्षिकाएं तो थे, परंतु विद्यालय में छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति होने के कारण वहां पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई एससीएसके के पाठक के द्वारा किया गया। तो क्यों नहीं
पहुंच पा रही है इन सज्जन के पास, एमएलसी नीरज कुमार के पास, उन्हें किस साक्ष्य और सबूत की आवश्यकता है? तो अब तो यही करना पड़ेगा ना। हम तो बिहार के जितने भी लगभग 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक शिक्षिका हो या फिर वे बीपीएससी कैडर के शिक्षक शिक्षिकाएं हों, वे नीरज कुमार के कार्यालय है या फिर उनका आवास है, वहां बोड़ा भर भर के जो समाचार पत्र का कटिंग है, जो पत्र जारी किया गया था, जो पत्रांक जारी किया था कार्रवाई करने के लिए 9:05 वाला और 4:50 वाला या अन्य जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं बीच बीच में एसएसके के पाठक के द्वारा, तो उस कार्रवाई से संबंधित जो पत्र पत्रांक है उसका फोटो कॉपी निकाल करके, उसका प्रिंट आउट करके 2 रुपए खर्च होंगे सभी को, है ना, और बोड़ा भर भर के और नीरज कुमार को भेजने की आवश्यकता है। ये साक्ष्य चाहिए थी ना, लिखो, साक्ष्य लो और दिखाओ अपने कलम की ताकत, अपने लेखनी का ताकत, कितना ताकत तुम्हारे लेखनी में एसएसके के पाठक कार्रवाई करने के लिए। लो कागज भेज देना चाहिए, सीएमओ में भेज दीजिए, शिक्षा मंत्रालय के पास भेज दीजिए कि देखिए साक्षी चाहिए ना आपको, देखिए इस समाचार पत्र में छपा था, देखिए ये पत्र, समाचार पत्र छोड़िए, जो पत्र जारी किया गया, पत्रांक जारी किया गया के पाठक के द्वारा, विभिन्न उनके एसएसके के पाठक के द्वारा भीसी में जो दिए गए आदेश निर्देश, उसके आलोक में जो विभिन्न जिलों के डीओ के द्वारा जो पत्र पत्रांक जारी किए गए हैं, लो ये साक्ष्य। तो समझ में आ जाएगा नीरज कुमार के। नहीं तो पहाड़ के सामने जब उठ जाता है तभी ना उसका पता चलता है कि नहीं, हमसे भी कोई ऊंचा है, इसलिए हमें जो है अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। ये सब सिर्फ जो है ना बात बनाने वाली बात है, समझिए, तो बहकाने बहलाने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि नीरज कुमार को, नवल किशोर जी को या सत्ता में बैठे जो उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये खबरें नहीं पहुंचती है। मुख्यमंत्री कहते हैं यार पहले ना बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम पहले एक्शन ले लेते। अरे भैया, हैं, पहले एक्शन ले लेते। क्या 25 मार्च को छुट्टी नहीं है, यह आपको नहीं पता था? 25 मार्च को उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं होली का, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एसीएस कह रहे हैं कि होली 25 मार्च को है, ये नहीं है, 26-27 को होली मनाओ, हम 26-27 को छुट्टी दे रहे हैं। तो भैया 25-26-27 3 दिन छुट्टी देने में क्या दिक्कत था? कौन सा आफत आन पड़ता? 25 को आप शिक्षक शिक्षाओं को बुला लिए हैं, तो क्या कितने आपके 92,000 विद्यालयों में जाकर के 25 को आप निरीक्षण करने के लिए काहे नहीं निकले? नहीं आया आपका वीडियो माननीय एसएसके के पाठक, 25 तारीख को निरीक्षण के लिए निकलना चाहिए था ना, तब समझ में आ जाता। जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षाओं को प्रताड़ित किया गया है, जो असामाजिक तत्व लुच्चे लफंगों के द्वारा, आप देख पा रहे हैं, जमीर है आपके अंदर कि मर गया? देखें किस प्रकार से शिक्षकों को किस हालात में वो विद्यालय पहुंचे, दिखाना पड़ेगा कि देख चुके हैं। अभी सत्ता में बैठे हुए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, क्या इन तक नहीं पहुंचा है? सब न्यूज देखते हैं कि नहीं? कितना प्रमुखता से न्यूज 18 बिहार झारखंड वाला चलाया है। सभी जितना भी वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सारा कलेक्शन उसने एक जगह, एक वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि देखिए किन परिस्थितियों में जो है एसएसके के पाठक के द्वारा जो 25 मार्च को विद्यालय आने की जो स्वीकृति दी गई थी, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उस आलोक में चूंकि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, एसएसके के पाठक से पंगा नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए वो गए। तो उनके साथ क्या क्या हुआ देखे ना, बाइक में कोई पोस्टर चिपकाया है कि मैं शिक्षक, बिहार का शिक्षक, स्कूल में ड्यूटी के लिए जा रहा हूं, कृपया रंग न डालें। फिर भी उस पर रंग डाला जाता है, पकड़ कर उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। देखे ना किस प्रकार से मल मूत्र गोबर से नहलाए हुए शिक्षक शिक्षिका जो है विद्यालय जाते हैं। दूसरा, आप विद्यालय कैंपस का, विद्यालय के आसपास का एक वीडियो देख रहे होंगे, 3-4 बाइकर्स जो थे वे अर्धनग्न होकर के और बाइक से रेस कर रहे थे विद्यालय कैंपस में, विद्यालय के इर्द गिर्द। अब बताइए कि उस प्रकार के वीडियो यदि हमारे बिहार में पढ़ाने वाले जो शिक्षिका हैं खास करके, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? उन लुच्चे लफंगों का गैंग जब विद्यालय कैंपस में, विद्यालय के इर्द गिर्द जब इस प्रकार से अर्धनग्न होकर के आप शब्दों भरी बातें बोलते हुए, नारेबाजी करते हुए और चक्कर काटे जाएंगे, तो किस प्रकार वो सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे और कैसे वो विद्यालय पहुंच पाएंगे? आप सोचिए। तो इस पर बात नहीं करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कहाँ किस स्तर तक गिर चुका है ये समाज, इस पर बात करने की आवश्यकता है। कितने, एक हमारी महिला शिक्षक बहन का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उनका, बताइए अब क्या वापस एसएसके के पाठक कर देंगे? 25 मार्च को उन्हें नहीं बुलाया जाता, विद्यालय तो नहीं जाते, तो शायद ऐसा घटना नहीं घटता। बहुत सारे को आने जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर छिला गया, किसी का हाथ छिला गया, किसी का आंख में जो है वो कीचड़ मिट्टी डाल दिया गया, कपड़े चिथड़े कर दिए गए, कितना बदतमीजियां की गई। तो इसका कौन संज्ञान लेगा? और ये जो है सिर्फ जो भी है गिरिराज सिंह तो अभी तक मीडिया में कुछ बोले नहीं हैं, मुखातिब नहीं हुए हैं। एक्स पर उनका देखा था कि 25 मार्च को जो है यह दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि विद्यालय खुला है, ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने की आवश्यकता। तो किसको आप कह रहे हैं? भाजपा के कद्दावर नेता आप माने जाते हैं, जाकर के खाली झटका और फटका वाला जो है ठेला के उद्घाटन कीजिएगा। आप सांसद हैं जी, ये छोटा मोटा उद्घाटन कीजिएगा। अब कैरम बोर्ड खेल रहा है 4 गो लड़का, तो वहां जाकर फीता काटिएगा आप, हैं? लीडो खेल रहा है तो वहां जाकर फीता काटिएगा, हैं? कि हम यहाँ झटका वाले लोग नहीं, मटका वाले का पता नहीं जो है वो आप करते रहते हैं।
सिर्फ जो है विरोध में किसी जाति और धर्म के विरोध में आप भाषणबाजी करिएगा और एगो एस के पाठक पर लगाम लगाने के लिए कुछ होना है क्या है? गिरिराज सिंह एस के पाठक पर जोर नहीं चल रहा है आपका, खाली एगो विशेष धर्म के खिलाफ बोली निकलता है, सीना चौड़ा होता है हैं? अभी नीरज कुमार तो खाली बोलते रहते हैं, इनका कुछ वैल्यू है, हमरा समझ ना आता कुछ वैल्यू है कि ना इस आदमी के, खाली मीडिया में मुंह बना के बोल देना हम ऐसे कर देंगे हम ऐसे कर देंगे। अभी सम्मान है सबके प्रति, लेकिन आप लोग जो इस प्रकार से करते हैं कुछ कार्रवाई नहीं होता है। हम शिक्षक ऐसे ही पीड़ित रहते हैं और कुछ हम बोलेंगे शिक्षक होने के नाते तो फिर एक और एस के पाठक का लेटर जारी हो जाएगा कि जो जो होली के छुट्टी न होने और FLN ट्रेनिंग में जाने को लेकर के जो उसके विरोध में शिक्षा विभाग के खिलाफ कहीं भी कोई प्रतिक्रिया दिया है सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर तो उसको चुन चुन कर कार्रवाई होना चाहिए, फिर हम पे कार्रवाई होगा। आप फिर कोई मीडिया वाला आपके पास रिपोर्टर जाएगा तो फिर वैसे ही दम भरिएगा, कुछ कीजिएगा ये नहीं। तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, जब से एस के पाठक आए हैं तब से तो यही देख रहे हैं। राज्यपाल महोदय सरकार के सचिव को पत्र लिखते हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं उस पर संज्ञान लिया जाए, उसको कार्रवाई किया जाए। राज्यपाल का भी बात नहीं मान रहा है। राज्यपाल और एस के पार्टी में देख रहे हैं कितना टकराव है। मुख्यमंत्री सदन से जिस दिन घोषणा करते हैं टाइमिंग को लेकर के और उस दिन शाम में VC करता है एस के पाठक को, शिक्षकों को क्या क्या अपशब्द बोलते हैं। और यही देखिए कि जो उस एस के पाठक जो अपशब्द बोला था उसका क्लिप जो है जो वायरल कर दिया, उस पर कार्रवाई हो गया। लेकिन वो शब्द जो इस्तेमाल किया शिक्षकों के लिए उस पे एस के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि सदन में उसको लेकर के बहस हुए। लेकिन सत्ता पक्ष बचाव में ही उतरता रहा, दिखा, चाहे शिक्षा मंत्री हो या जो भी हो सत्ता पक्ष को तो बचाव ही करते रहे, है कि नहीं? तो पता नहीं एस के पाठक को लेकर के क्यों इतना डर है सत्ता पक्ष में कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहाँ है एस के पाठक? डाउन है, मार जाएगा किसी को, खा जाएगा किसी को, क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब पूछना है, जानते हैं कहा है एस के पाठक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो काम दिया है ना और उसे जो करोड़ों रुपए वो घोटाला किया है, तो ये घोटाला के सरदार एस के पाठक है और उसका लेनदार सभी लोग हैं, उसका हिस्सेदार सब है जो सत्ता में बैठल है। समझ गए बात को? इसलिए अब चूंकि ये जो एस के पाठक जो घोटालों का सरदार है और वो जितना घोटाला किया करोड़ों में, उसके सभी जब सत्ता पक्ष में बैठे हिस्सेदार हैं तो उसका संरक्षण ही ना करेगा, बोलेगा कोई नहीं ना बोलेगा। तो ये मुख्य कारण है। इसलिए सिर्फ ये आकर के और दम्भ भरेंगे मीडिया के सामने और करेंगे कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं, नीरज कुमार कहे ना कि हमको साक्ष्य चाहिए, लेखनी में इतना दम है कि इसको हम दिखा देंगे, तो हम पूरे बिहार भर के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो 6 लाख हैं सबसे हम आह्वान और आग्रह करेंगे सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक कि सभी आप जो 9:05 वाला पत्र और 4:50 वाला पत्र का सभी आप प्रिंट आउट फोटोकॉपी कराएं। जो भी समाचार पत्र में वो छपा उसका फोटोकॉपी कराएं। जो क्लिप जो चलाया गया न्यूज चैनलों पर उसका आप क्लिप स्क्रीनशॉट करें, स्क्रीन रिकॉर्ड करें और वो सब जो है वो जा करके और जो नीरज कुमार का कार्यालय है या उनका आवास है वहां बोड़ा में भर भर के सब जो है वो पटक दें। जो जितने भी शिक्षकों के संघ और संगठन है वो भी जिम्मेदारी लें, किस प्रकार से कलेक्शन करके और सब शिक्षक से इसका हस्ताक्षर रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड के कौन कौन दिया है और वहां पटक दे साक्ष्य। फिर देखते हैं नीरज कुमार के अंदर कितना क्षमता है, उनके पेन लेखनी में कितनी क्षमता है और नीरज कुमार को कितना औकात है कि वो क्या कुछ कर पाते हैं। और ये जो भाजपा के MLC जो है जो कहते हैं हमको कौन मार सकता है, हमारा में ठेके भर कोई के दम है, तो ये जो कहते हैं कि एस पाठक को लपड़ियाएंगे छपड़ियाएंगे, तो इनको भी साक्ष्य उपलब्ध कराओ और देखते हैं कि कब जो है लपड़ियाते छपड़ियाते। कहे थे ना कार्रवाई कर देगा, लपड़ छप्पड़ से उसको ठीक कर देंगे, ही ना कहे थे। और समूह में तुरंत 2 को पत्र निकाल दिया एस के पाठक कि जो FLN ट्रेनिंग में नहीं गया है उसका कार्रवाई करो, और जो भी 25 मार्च को विद्यालय नहीं गए हैं या जा करके और जो विभिन्न सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर जो विरोध में प्रतिक्रिया दी है उन सब पर कार्रवाई करो तुरंत। आप ये बोल रहे थे जो है MLC भाजपा के जो है नवल किशोर जी कि ऐसा कार्रवाई कर देगा, हम लपड़ छप्पड़ खिला देंगे उसको। अब देखते हैं, कार्रवाई तो कर दिया, अब देखते हैं कितना दम है नवल किशोर जी में कि लपड़ छप्पड़ एस के पाठक को कब करते हैं। तो हमें संदेश भेजना है भाजपा के MLC नवल किशोर जी की वे कहे थे कि कार्रवाई करेगा एस के पाठक, उसको लपड़ झपड़ खिलाएंगे, कार्रवाई कर दिया है। लपड़ झपड़ कब खिलाते हैं इसका मुझे इंतजार रहेगा। और जदयू MLC नीरज कुमार जो साक्ष्य मान रहे हैं, जल्दी आपको बोरा भर भर के साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा 9:05 में जो कार्रवाई हुई है और 4:50 में जो कार्रवाई हुई है, और देखेंगे कि आपकी लेखनी में कितना दम है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।